नमस्कार, स्वागत है आपका विशेष में। मैं हूं दीपक डोभाल। दुनिया भर में लोगों का मानवाधिकार खतरे में है। जी हां, मशहूर अंतर्राष्ट्रीय संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी सालाना रिपोर्ट में इस खतरे से लोगों को आगाह किया है। एशिया से लेकर यूरोप तक और अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक मानवाधिकार हनन की अनगिनत कहानियां बीते साल देखी गई। रिपोर्ट में भारत का भी जिक्र है। विशेष में आज हम दुनिया भर में मानवाधिकार के हाल बयां करेंगे और बताएंगे शरणार्थी संकट कितनी बड़ी त्रासदी के तौर पर हमारे बीच में खड़ा है। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। तो दुनिया भर में मानवाधिकार के हालात पर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ताज़ा रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि दुनिया के कई मुल्कों में हालात बेहद गंभीर हैं। रिपोर्ट में मानवाधिकार पर मंडराते खतरों पर विस्तार से जिक्र किया गया है। लंदन में जारी इस रिपोर्ट में भारत समेत दुनिया के देशों के हालात पर चिंता जताई गई है। आइए देखते हैं क्या कहती है एमनेस्टी की रिपोर्ट। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने लोगों को आगाह किया है कि उनका मानवाधिकार खतरे में है। 2015-16 के लिए जारी वार्षिक रिपोर्ट में दुनिया के कई देशों की आलोचना की गई है। रिपोर्ट में यह सवाल उठाया गया कि संयुक्त राष्ट्र समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मानक कई देशों में ध्वस्त हो रहे हैं। रिपोर्ट जारी करते हुए एमनेस्टी इंटरनेशनल के महासचिव सलिल शेट्टी ने कहा कि मानवाधिकार लोगों का बुनियादी हक है। Human rights are not a nice to have add-on in today's world. They are a fundamental prerequisite for lasting peace, security and prosperity. Human rights are a necessity, not an accessory. Human rights have been under severe attack in the last 12 months, from Venezuela to Egypt, from the Democratic Republic of Congo to China. दुनिया को 5 हिस्से में बांटकर रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट के मुताबिक कई मुल्कों की सरकारों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून को धत्ता बताते हुए नागरिकों का मानवाधिकार छीना है। 122 देशों में यातना के मामले सामने आए हैं, तो वहीं 30 देशों ने शरणार्थियों को जबरन उनके देशों में वापस लौटा दिया, जहां उनकी जान को खतरा था। कम से कम 19 देशों में युद्ध अपराध को अंजाम दिया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दुनिया भर में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमलों पर भी चिंता जाहिर की है। There are two common threads running through the human rights malaise across Europe. The first is the preponderance of leaders who consider the cost of respecting human rights to outweigh the benefits. The second, however, is an ever greater willingness to ignore and disinvest in international human rights mechanisms. संयुक्त राष्ट्र के नियम कायदों के उल्लंघन का रिपोर्ट में विस्तार से जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में कम से कम 113 देशों में मीडिया और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमले हुए। 61 से ज़्यादा देशों में उन लोगों को जेल में बंद कर दिया गया जो महज अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे या उसका इस्तेमाल कर रहे थे। बीते साल दुनिया भर में 156 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। 36 देशों में 36 हथियारबंद संगठनों ने मानवाधिकार का हनन किया। दुनिया भर में 6 करोड़ से भी ज्यादा लोग विस्थापित हुए और इनमें से ज्यादातर लोगों को लंबे वक्त के लिए घर छोड़ना पड़ा। 55% देशों में गलत तरीके से लोगों पर मुकदमा चलाया गया। सीरिया और बाकी देशों के शरणार्थियों की जिंदगी पर गंभीर चिंता जताते हुए यूरोपीय देशों से अपील की गई कि इसे वो ज्यादा मानवीय तरीके से देखें। With increased bombardments by Russian and Syrian forces in Aleppo and northern Aleppo, in the last 2 weeks, the Baba Salam crossing and camp has received 58,000 newly displaced Syrian civilians. These relentless attacks are war crimes, and they are happening on a daily basis inside Syria. They've driven tens of thousands of people to seek shelter, and those people, as I mentioned, are now amassed, many of them, at the border with Turkey, with nowhere to go. बेरूत से लेकर पेरिस तक हथियारबंद संगठनों के हमलों पर भी कई सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे हालात से निपटने के लिए मानवाधिकार के अंतर्राष्ट्रीय कानून को कड़ाई से लागू करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में बढ़ती असहिष्णुता और सांप्रदायिक तनाव पर चिंता जाहिर की है। रिपोर्ट में सरकारी तंत्र पर सिविल सोसाइटी की आवाज को दबाने का आरोप है। हालांकि इस रिपोर्ट में भारत की तारीफ भी की गई है। उम्मीद जताई गई है कि 2016 मानवाधिकारों के लिए बेहतर साल साबित होगा। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में भारत में असहिष्णुता पर चिंता जताई गई है। ये भी कहा गया है कि सांप्रदायिक घटनाओं को रोकने के लिए तत्परता की कमी दिखी है। कई बयानों से तनाव भी बढ़ा है। इसमें कलाकारों, लेखकों और वैज्ञानिकों की ओर से राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान लौटाने का हवाला दिया गया है। रिपोर्ट की माने तो भारत में सरकारी नीतियों का विरोध करने वाले नागरिक समाज यानी सिविल सोसाइटी पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। सामाजिक संस्थाओं पर विदेशों से मिलने वाली मदद पर भी प्रतिबंध बढ़ाए गए हैं। लिंग और जाति आधारित भेदभाव की घटनाएं व्यापक स्तर पर देखी गईं। सेंसरशिप और कट्टर संगठनों की ओर से अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमले बढ़े हैं। निश्चय ही इंटॉलरेंस बहुत ही मुद्दों में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। इस स्थिति में सभी सरकारों को यह निर्णय लेना चाहिए कि वो अपने लीगल सिस्टम को पूरी तरह से जो है वो सशक्त बनाएं, टाइम बाउंड बनाएं कि जो इन तरह की इंटॉलरेंस की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनको भी इस बात का डर लगे कि कोर्ट उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है। महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा पर भी फिक्र जताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के 3,22,000 मामले सामने आए। इनमें करीब 37,000 मामले बलात्कार के थे। संस्था का दावा है कि पुलिस और प्रशासन की ओर से महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने से रोका जाता रहा है। देश के ज़्यादातर राज्यों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों से निपटने के लिए मानक प्रक्रियाओं की कमी है। हालांकि इस बारे में कुछ सकारात्मक तथ्यों का जिक्र किया गया है, जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने प्रताड़ना और दूसरे उल्लंघनों को रोकने के लिए सभी जेलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। संस्था ने सरकार के उस कदम की सराहना की है जिसके जरिए सरकार प्रताड़ना को अपराध करार देने के लिए दंड संहिता में संशोधन पर विचार कर रही है। मानवाधिकार एक इवॉल्विंग सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं और इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए आपको कानून बनाने होंगे ताकि एक तो कोई भी कानून अगर तोड़े तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई किया जाए। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर भी सवाल उठाए गए हैं। इसमें कहा गया है कि इसमें सामाजिक आकलन की अनदेखी की गई है, जिससे हजारों लोगों के जमीन से बेदखल होने का खतरा बढ़ा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ बढ़ते भेदभाव और अपराधों के मामले का भी जिक्र किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2014 में अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ अपराध के 47,000 मामले हुए। इस दौरान अनुसूचित जनजाति के लोगों के खिलाफ 11,000 मामले सामने आए। रिपोर्ट में बताया गया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार रोकथाम कानून में संशोधन से कुछ प्रगति हुई है। इससे नए अपराधों को रेखांकित किया गया है। इनकी सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की जरूरत बताई गई है। पीड़ितों और गवाहों को सुरक्षा देना सुनिश्चित किया गया है। हालांकि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत की तारीफ भी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में अधिकारों के हनन का विरोध हो रहा है। असहिष्णुता की घटनाओं को लेकर लोग खुलकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विरोध दर्ज करा रहे हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमले के खिलाफ भी लोग खुलकर चर्चा कर रहे हैं। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को वापस लिया जाना सकारात्मक संकेत है। इस तरह के विरोधों को लेकर संस्था ने 2016 में भारत में मानवाधिकारों के लिए एक बेहतर साल होने की उम्मीद जताई है। अनु दीवान के साथ अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। और अफ्रीका और अमेरिका में मानवाधिकार हनन के कई मामले सामने आए हैं। अफ्रीका में तो लाखों लोगों को विस्थापन की पीड़ा से गुजरना पड़ा और हजारों लोगों की हत्या कर दी गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने उत्तरी अमेरिका और लैटिन अमेरिका में मानवाधिकार हनन के कई उदाहरण अपनी रिपोर्ट में दर्ज किए हैं। अफ्रीका में तो हालात और भी चिंताजनक बताए गए हैं। बीते साल बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों पर हुई चोट के बाद अफ्रीका के देशों में संजीदगी देखी जा रही है। अफ्रीकन यूनियन 2016 को मानवाधिकार वर्ष के तौर पर मना रहा है। अफ्रीकन यूनियन एजेंडा 2063
और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य के तहत अफ्रीका में मानवाधिकार बहाली की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन संघर्ष, राजनीतिक अस्थिरता, तानाशाही रवैया, गरीबी और पलायन ऐसे मुद्दे हैं जिनसे उबरना बड़ी चुनौती होगी। सभी देशों में, जो कि एमनेस्टी रिपोर्ट में भी इन्होंने इस बात को दर्ज किया है कि पूरी दुनिया में ही मानवाधिकार पे सभी सरकारों ने जो है उनका उल्लंघन किया है और उसके विरोध में जो है वो खड़ी हुई हैं। अफ्रीका के कई देशों में हालात बेहद खराब हैं। कांगो, सूडान, दक्षिणी सूडान, कैमरून, चाड, कीनिया, नाइजीरिया और नाइजर में अतिवादी संगठनों और आपसी झड़पों के चलते बीते साल हजारों लोगों की जान गई। हालात पर काबू पाने के दौरान सरकार की तरफ से भी अधिकारों का दमन किया गया। मनमानी गिरफ्तारी, हिरासत, न्यायोत्तर फांसी और यातनाओं के कई उदाहरण एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में गिनाए गए हैं। रिपोर्ट में खासतौर पर सूडान के राष्ट्रपति उमर अल बशीर के प्रत्यर्पण में नाकामयाबी को बड़ी असफलता करार दिया गया है। गौरतलब है कि सूडान के डारफुर इलाके में गृह युद्ध की चपेट में लाखों लोगों की जान गई। हालात की गंभीरता को देखते हुए अफ्रीकन यूनियन ने हाइब्रिड कोर्ट बनाने का फैसला किया, लेकिन इसमें अब तक सफलता हासिल नहीं हुई है। बीते साल हिंसा भरे माहौल में इस इलाके में तकरीबन 25 लाख लोगों को पलायन करना पड़ा। अफ्रीका के कौन बड़े नेता थे जो मानवाधिकार के प्रति, सेक्युलरिज्म के प्रति बड़े लोग थे? पैट्रिस लुम्बम्बा थे, जोमो केनियाथा थे, नेल्सन मंडेला थे। तो अफ्रीका में बहुत बड़ा ट्रेडिशन है टॉलरेंस का, इंक्लूसिवनेस का। नहीं तो अफ्रीका का प्रतीक इदी अमीन नहीं है, अफ्रीका का प्रतीक है जोमो केनियाथा, नेल्सन मंडेला। इबोला के चलते पैदा हुए हालात पर भी रिपोर्ट में लंबी चर्चा की गई। आतंकी संगठनों की तरफ से भी मानवाधिकार पर साल भर तलवार मंडराती रही। अकेले बोको हराम ने 8,500 लोगों की हत्या की। कई देशों में चुनाव प्रक्रिया हिंसक दौर से गुजरी और इसमें बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन देखा गया। लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों में मानवाधिकारों की हालत कमोबेश ऐसी ही दिखाई दी। लैटिन अमेरिका में महज 20% जनसंहारों में सजा मुकम्मल की गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक अल सल्वाडोर, गयाना, होंडुरास, जमैका, त्रिनिदाद और टोबैगो के अलावा वेनेजुएला में कई हिंसक वारदात बीते साल देखने को मिली, जिनमें बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ। मैक्सिको में न्यायोत्तर सजा और यातनाओं के हजारों मामले सामने आए। रिपोर्ट के मुताबिक 2015 के अंत में करीब 27,000 लोग लापता हैं। हालांकि रिपोर्ट में कुछ सकारात्मक हालात का भी जिक्र किया गया है। कोलंबिया में सरकार और रिवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ कोलंबिया के बीच शांति वार्ता को बड़ी कामयाबी करार दिया गया। अमेरिका में हजारों लोगों को सीमा पार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और उनके मानवाधिकार का बुरी तरह से दमन किया गया। अमेरिका में मानवाधिकार उल्लंघन के दर्जनों गंभीर मामले 2015 में देखे गए। शरणार्थियों का मुद्दा पूरे अमेरिकी महाद्वीप में साल भर छाया रहा। क्यूबा में 4,500 क्यूबा के शरणार्थी कोस्टा रिका में फंसे रहे, जिस पर अंतर अमेरिकी मानवाधिकार आयोग ने गंभीर चिंता जताई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे शरणार्थियों के मानवाधिकार। घटम, प्राचीन दक्षिण भारतीय ताल वाद्य। जब बजता है तो सृष्टि के 5 तत्वों धरा, जल, वायु, अग्नि और आकाश के स्वर को इसकी धुन में किया जा सकता है महसूस। घटम पर उंगलियों और हथेली के थाप से उत्पन्न हुई स्वर तरंग पैदा करती है अद्भुत ताल।
विशेष में आज हम बात कर रहे हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल की हालिया रिपोर्ट, जिसमें मानवाधिकारों पर चिंता जताई गई है। और इस रिपोर्ट में मध्य एशिया और यूरोप में जारी शरणार्थी संकट का भी जिक्र है। संस्था के मुताबिक 2015 में दुनिया के देशों में शरणार्थियों के प्रति बेरुखी बढ़ी है। संस्था ने जर्मनी को छोड़कर यूरोपियन यूनियन की शरणार्थियों को लेकर बदली नीतियों पर सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट में यूरोप में आतंक से लड़ाई के नाम पर मानवाधिकार उल्लंघनों पर भी चिंता जाहिर की गई है। दुनिया का सबसे अमीर राजनीतिक गुट कहा जाने वाला यूरोपियन यूनियन शरणार्थियों को बुनियादी सुविधाएं देने में नाकाम रहा। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप और मध्य एशिया में मानवाधिकारों के लिहाज से साल 2015 बेहद खराब रहा। तुर्की के समुद्री तट पर नन्हे आयलान कुर्दी का शव इलाके में जारी भयानक शरणार्थी संकट का प्रतीक बन गया। एमनेस्टी के मुताबिक यूरोपीय तटों तक पहुंचने की कोशिश में 3700 से ज्यादा शरणार्थियों की मौत हुई। रिपोर्ट कहती है कि सीरिया, अफगानिस्तान, इरिट्रिया, सोमालिया और इराक जैसे देशों में जारी युद्ध हालातों से परेशान 8 लाख लोगों ने ग्रीस का रुख किया। इनमें से 97% लोगों ने खतरनाक समुद्री रास्ता चुना। रिपोर्ट कहती है कि यूरोपियन यूनियन देशों में अगर शरणार्थियों को पहुंचने के लिए सुरक्षित रास्ता होता तो समुद्र में मारे गए कई शरणार्थियों की जान बचाई जा सकती थी। रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी को छोड़कर ईयू के किसी देश ने शरणार्थियों को लेकर ठोस कदम नहीं उठाए। रिपोर्ट कहती है कि यूरोपीय संघ के पासपोर्ट मुक्त शेंगेन क्षेत्र में कई देशों ने युद्धग्रस्त क्षेत्रों से भागकर आए शरणार्थियों के आने के डर से कई नए और कड़े नियम लागू कर दिए। Many of the European countries are signatories to the Refugee Convention. They have to abide by their obligations, which are legal as much as moral and humane. So I think you're absolutely right to say that Europe, which is the richest bloc in the world, is not able to take care of the basic rights of some of the most persecuted people in the world is shameful. एमनेस्टी ने शरणार्थियों को यूरोप तक पहुंचने के लिए एक सुरक्षित कानूनी रास्ते की वकालत की है। संस्था ने आरोप लगाया कि ईयू देश शरणार्थियों के मानवाधिकारों से ज्यादा अपनी सीमाओं की सुरक्षा को तवज्जो दे रहे हैं। हंगरी ने तो शरणार्थियों को अपने यहां घुसने से रोकने के लिए क्रोएशिया और सर्बिया से लगती सीमा पर 200 किलोमीटर लंबी तारबाड़ लगा दी। नहीं, इसके पहले भी यूरोप ने ह्यूमन राइट्स के तरफ बहुत ज़्यादा रुझान नहीं दिखाया है। हम जानते हैं कि अश्वेत लोगों को के खिलाफ जिस तरीके का रंग भेद उन्होंने किया, आज से नहीं, बहुत पुराना है। इसके चलते रोमा लोगों के, जिप्सी लोग जो कहा जाते हैं, उनके तरफ जो भेदभाव किया, ये तो हम जानते ही हैं। संस्था ने यूरोप में आतंकवाद से लड़ाई के नाम पर मानवाधिकार उल्लंघनों पर भी चिंता जताई। संस्था ने रिपोर्ट में बताया कि फ्रांस में पेरिस हमलों के बाद घोषित इमरजेंसी के दौरान कई मानवाधिकार उल्लंघन सामने आए। कुछ ही हफ्तों में फ्रांसीसी अधिकारियों ने 2700 घरों की बिना वारंट तलाशी ली। इसमें से सिर्फ 2 मामलों में आतंकी तारों के जुड़ने की बात सामने आई। इस दौरान 20 मदरसों और कई मुस्लिम संगठनों का कामकाज बंद करवा दिया गया। यूरोप खुद ही शरणार्थियों का देश रहा है। यूरोप के लिए आज यह कहना कि उसके यहाँ शरणार्थी आ रहे हैं और इसीलिए वो उनको वहाँ पर नहीं आने देंगे या उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा देना चाहते हैं, तो यूरोप को अपने इतिहास में जाना चाहिए और उसे ये देखना चाहिए कि पूरा यूरोप ही शरणार्थियों का ही देश रहा है। रिपोर्ट में रूस में 100 एनजीओ को विदेशी एजेंट घोषित करने को अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला बताया गया। साथ ही पूर्वी यूक्रेन में दोनेत्स्क और लुहांस्क में समर्थकों और रूस समर्थित विद्रोहियों के बीच हुई सैन्य हिंसा में मारे गए 2000 आम नागरिकों समेत 9000 लोगों की मौत पर भी चिंता जताई गई। हालांकि रिपोर्ट में ज्यादातर ईयू देशों में समलैंगिक अधिकारों की प्रगति और रोमा लोगों के खिलाफ होने वाले भेदभाव से निपटने के लिए यूरोपीय आयोग के कदमों का स्वागत भी किया गया।
दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी। और हर साल 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 1948 में इसी दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा पत्र जारी किया था। इसके बाद 1950 में संयुक्त राष्ट्र ने हर साल इस दिन मानवाधिकार दिवस मनाने का ऐलान किया। आइए आपको बताते हैं मानवाधिकार दरअसल हैं क्या और किस रूप में ये हमारी आज़ादी को सुनिश्चित करते हैं। 2 विश्व युद्धों ने दुनिया भर में बड़ी तबाही मचाई। महाशक्तियों के बीच छिड़ी जंग में मानवीय मूल्य और मानव अधिकार जैसे शब्द शायद कहीं खो गए थे। लिहाजा 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद पूरी दुनिया में मानवाधिकारों को बचाने की आवाज भी जोर पकड़ने लगी। ऐसे माहौल में 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र को आधिकारिक मान्यता देकर इसे जारी किया। इसके बाद 1950 में संयुक्त राष्ट्र ने 10 दिसंबर को हर साल मानवाधिकार दिवस मनाने का ऐलान किया। हर साल इसकी अलग अलग थीम होती है। पिछले साल मानवाधिकार दिवस की थीम हमारे अधिकार, हमारी आज़ादी हमेशा थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इस मौके पर दिए संदेश में अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमले के बढ़ते खतरों को लेकर गहरी चिंता जताई थी। संयुक्त राष्ट्र के सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र में 30 अनुच्छेद हैं जो मानवीय, नागरिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को बढ़ावा देने पर जोर देते हैं। ये अधिकार दुनिया में आज़ादी, न्याय और शांति का हिस्सा है। इसके मुताबिक सब लोग गरिमा और अधिकार के मामले में आज़ाद और बराबर हैं। इसमें बिना किसी भेदभाव के सभी तरह के अधिकार और आज़ादी दी गई है। हर व्यक्ति को जिंदगी, आज़ादी और सुरक्षा का अधिकार है। गुलामी और दासता से, यात्रा और प्रताड़ना या क्रूरता से कानून की समानता का अधिकार है। अपने देश में भ्रमण और किसी दूसरे देश में आने जाने का, किसी दूसरे देश में राजनीतिक शरण मांगने का, राष्ट्रीयता का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार, विचारों की अभिव्यक्ति और जानकारी हासिल करने का अधिकार भी मानवाधिकार के दायरे में आता है। मानवाधिकार मनुष्य का पूरी स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार है। इसमें बोलने का अधिकार, अपनी इच्छा से काम करने का अधिकार, कहीं भी आने जाने का अधिकार, यह सब अधिकार शामिल हैं। मनुष्य को ये अधिकार मनुष्य के जन्म के द्वारा प्राप्त हैं और कोई भी संविधान या कोई भी कानून सिर्फ उस अधिकार को जो है कंफर्म करता है, वो बताता है कि हाँ ये अधिकार हैं। ऐसा नहीं है कि उन कानूनों की वजह से ही ये अधिकार है, बल्कि मनुष्य का मनुष्य होने के कारण से ही ये अधिकार है। बीते 6.5 दशकों में दुनिया भर में मानवाधिकार सुनिश्चित करने में मानवाधिकार घोषणा पत्र की अहम भूमिका रही है। ये संयुक्त राष्ट्र का बुनियादी भाग भी है। मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणा पत्र का प्रारूप तैयार करने में भारत ने सक्रिय भूमिका निभाई। भारत में संविधान लागू होने के बाद सार्वभौमिक घोषणा पत्र के ज्यादातर अधिकारों को मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। इसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है। कानून ने, विशेषकर भारतीय संविधान ने हमें बहुत सारे अधिकार दिए हैं जो कि हमें पूर्णतया मनुष्य होकर रहने का अधिकार देते हैं। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, सामाजिक अधिकार, काम करने का अधिकार, रोजगार चुनने की आज़ादी, समान कार्य, समान वेतन, मानवीय गरिमा का सम्मान, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आदि का उल्लेख भी है। इसके जरिए मानवाधिकार सुनिश्चित किए जाते हैं। यही नहीं, संविधान में मानवाधिकारों की गारंटी के साथ इसको तोड़ने वालों को सजा देने का भी प्रावधान है। अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। विशेष में आज इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अहम घटनाक्रमों के लिए आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।